हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक नए ब्लॉग में फिर से आप सबका स्वागत है। और आज जो मैं ये ड्रिंक बनाने के लिए जा रही हूँ, मॉर्निंग ड्रिंक, ये कुछ अलग है। ठीक है, ये है ब्लैक कॉफ़ी, यानी कि एक गिलास गर्म पानी, उसमें थोड़ी सी कॉफ़ी डाल के बॉईल कर ली है। ठीक है, इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच शहद, से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ठीक है, तो ये बन गई हमारी ब्लैक कॉफ़ी विद हनी। ठीक है, एक्चुअली आज सुबह सुबह मेरा पीरियड आ गया, तो इसलिए मैंने ये डिटॉक्स ड्रिंक चेंज की है। इस बार पता है बहुत अच्छी बात हुई है कि मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरा पीरियड आया। और इसकी स्टोरी मैं आपको बताऊंगी अभी दोपहर के टाइम पर। ठीक है, अभी पहले ड्रिंक देखते हैं। ये बन गया। अभी इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच देसी घी। ठीक है, गाय का हो तो बहुत ही अच्छा है, अदरवाइज़ भैंस का भी डाल सकते हो। मेरे पास तो गाय का है, तो मैं गाय का ही डाल रही हूँ। सुबह उठ के यार पता नहीं गले में क्या हो जाता है। तो पूरी रात एसी में सोते हैं गर्मी के चक्कर में, गला ऐसा हो जाता है बिल्कुल। ठीक है, ये हो गया। अभी पहले से छान लेते हैं, दैन फिर हम इसमें 1 चम्मच घी ऐड करेंगे। ये रही ब्लैक कॉफ़ी। दैन इसमें हम ऐड करेंगे 1 चम्मच देसी घी और इसको पी लेंगे सिप सिप करके अच्छे से, तसल्ली से। ठीक है, इसके फ़ायदे मैं आपको भी बताती हूँ कि क्या क्या हैं और मैंने ये आज क्यों पिया है, और अभी 4-5 दिन में यही पीऊँगी। ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं पी रही हूँ सुबह के टाइम पर ये ब्लैक कॉफ़ी विद 1 चम्मच देसी घी। इसके क्या क्या फ़ायदे हैं देखो, ये जान लो। एक तो हमारी स्किन पे ग्लो लाता है। ठीक है, आप सब लोग पूछते हैं ना स्किन पे ग्लो कैसे लाएं, तो ये पियोगे स्किन पे ग्लो आएगा। दूसरा, पेट साफ़ होगा इससे। तीसरा, पीरियड के टाइम पे जो भी दर्द वगैरह होता है ना, या PCOS की प्रॉब्लम है, तो वो भी ठीक करेगा। पता है, इस ड्रिंक को आज की डेट में सारी हीरोइंस जो है ना, मतलब एक्ट्रेसेस, वो सब पी रहे हैं। पता है, सुबह उठ के सब लोग वर्कआउट से पहले इसको पी कर जाते हैं। इससे बहुत सारे फ़ायदे हैं। लेडीज़ के साथ जितनी भी दिक्कत होती है, हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाना, कॉन्स्टिपेशन की वजह से पेट पे चर्बी इकट्ठा होना, ग्लो नहीं होना फेस पे, नेचुरल शाइन चले जाना, डल सा रहना, डार्क स्पॉट हो जाना, ब्लैक सर्कल्स हो जाना आँखों के आसपास। ठीक है, और बहुत सारे फ़ायदे हैं इसके। बस कोशिश करना, अगर गाय का देसी घी मिल जाए, नहीं मिले तो फिर भैंस वाला भी पी सकते हो। ठीक है, तो मैंने हनी इसलिए डाला, अगर आप हनी स्किप करना चाहो तो कर सकते हो। हनी इसलिए डाला क्योंकि मुझे ना घी का टेस्ट ऐसा जैसे पसंद नहीं है, बट हनी इसमें ऐड करने के बाद उसका टेस्ट थोड़ा ठीक हो जाता है, इसलिए मैं इसे हनी डाल के पी रही हूँ। अदरवाइज़ आप ऐसे भी पी सकते हो ब्लैक कॉफ़ी में सिर्फ घी डाल के। ठीक है, बहुत सारे फ़ायदे हैं, एक बार ट्राई ज़रूर करना, कुछ दिन लगातार पीना, फिर अपने अंदर फ़ायदे देखना और फिर मुझे बताना। ठीक है, मलाइका अरोरा भी ले रही हैं इसको, और बहुत सारी हीरोइंस हैं, मुझे तो नाम नहीं याद आ रहे इस वक्त। मलाइका अरोरा का तो मुझे नाम याद आ गया, उनकी बहुत सारी वीडियोस देखी हैं मैंने, वो इसको डेली लेती हैं, बहुत अच्छी है ये, पता है। तो चलो इसे एंजॉय करते हैं। ठीक है, अभी तो ये बहुत ज़्यादा गर्म हो रही है, थोड़ा सिप सिप करके एंजॉय करेंगे धीरे धीरे। मिलेंगे ब्लॉग में आगे। ठीक है, हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो देखो, मैं आपको ना 1 वीक का रिजल्ट दिखा रही हूँ। और मैंने आपको, मतलब 1 वीक भी नहीं हुआ, अभी तो 5 दिन ही हुए हैं। और 5 दिन पहले मैंने आपको अपना पेट दिखाया था, कितना सारा निकला हुआ था। और अब देखो 5 दिन में ही मेरा पेट कितना सारा अंदर चला गया है। ये देखो, अभी तो बस 5 दिन हुए हैं। मैं आपको आफ्टर 1 मंथ रिजल्ट दिखाऊंगी। बड़ा अच्छा सा फील हो रहा है मेरे को कि इतना सारा पेट मेरा 5 दिन में ही अंदर चला गया। तो जो आप लोगों को मैं डिटॉक्स ड्रिंक वगैरह बता रही हूँ ना, प्लीज़ उसको ना ज़रूर पीना। ठीक है, ये देखो 5 दिन में ही कितना सारा अंदर चला गया है। ठीक है, तो उस ड्रिंक को ज़रूर पीना, और जो कुछ भी मैं आपको जैसे भी बता रही हूँ ना खाने पीने के लिए, उस सबको प्लीज़ वैसे ही फॉलो करना। ठीक है, बहुत तेज़ी से आपका वेट और फैट दोनों लॉस होगा। ठीक है, चलो मिलेंगे आगे। ठीक है, अभी किचन में चलते हैं ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। मैं भी नहा कर आई थी,
बाल मेरे गीले हो रहे हैं अभी भी। तो नहाकर ना मैं आ गई थी किचन में। आज मुझे पूजा तो करनी ही नहीं थी, वो आज हनु ने कर दी थी नहाकर। हनु वैसे अभी छुट्टियों में ना डेली पूजा कर रहा है नहा के। हनुमान चालीसा पढ़ता है वो, और वो बजरंग बाण भी पढ़ता है। तो मेरा ये काम तो आज एक हल्का हो गया था, मतलब एक काम कम था। लेकिन हालांकि मैं ना ऐसी बात नहीं कि मैं पूजा नहीं करती, मैं ना अपने मन में जप कर लेती हूँ, लेकिन बस भगवान जी नहीं छूने होते तो वो सब नहीं करती, ठीक है। उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में, दूध भी आ गया था तो मैं दूध भी बॉयल कर रही थी। और मैंने ना एक रात पहले सूजी को थोड़ा सा दही और पानी डालकर भिगो कर रख दिया था, ठीक है। मैं बनाने जा रही थी उत्पम, तो मैंने इसमें वेजिटेबल्स काटी। अभी पत्ता गोभी नहीं आ रहा घर पे, क्योंकि पत्ता गोभी ना कीड़े वाला आ रहा है, तो हमारा सब्जी वाला ही हमें नहीं दे रहा लाके पत्ता गोभी, ठीक है। तो मैंने शिमला मिर्च और टमाटर इसमें कट कर दिया था, क्योंकि पहले मुझे पतिदेव को बनाकर खिलाने थे और पतिदेव प्याज नहीं खाते हैं। तो मैंने फिर इसमें डाला थोड़ा सा नमक मिर्च, थोड़ा सा सूखा धनिया, और इसमें राई का छौंका मार दिया सरसों के तेल में, ठीक है। उसके बाद ना ये सूजी ना मैं रात को फ्रिज के अंदर भिगो के रख दी थी दही डालकर, जिससे कि सुबह ना मतलब इसको ना फूलने में भी 1-1.5 घंटा लगता है प्रॉपर फूलने में, तो टेंशन नहीं होती है। इसलिए मैं ना फ्रिज में ही रख देती हूँ ताकि ख़राब ना हो, ठीक है। उसके बाद ये तड़का मार के मिक्सअप कर दिया था, और मैंने सोचा कि ऐसा ना हो कि ना तवे पे चिपक जाए, तो मैंने इसीलिए सबसे पहले नॉन स्टिक पैन रखा और नॉन स्टिक पैन में ही बनाया। इधर मैंने पतिदेव की चाय रख दी थी बना के, और प्याज मैंने एक निकाल के रख ली थी कि पहले पतिदेव की बना देती हूँ, दैन फिर मैं इसमें प्याज ऐड करूँगी, ठीक है। तो ये ना बना तो दिए मैंने, लेकिन नॉन स्टिक में ना प्रॉपर सिकते नहीं है, तो फिर मैंने लोहे का तवा निकाला और फिर उसी पर सेके, और ये पतिदेव की चाय बना दी थी। और चाय दी उनको। पतिदेव को ना लमसा वाली टी बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं आपको कल दिखाऊंगी कि कौन सी वाली आती है लमसा टी, ठीक है। तो पतिदेव को वो पसंद है, तो मैंने उनको वही वाली चाय बनाती हूँ। दैन फिर अपने में मैंने प्याज ऐड की, अपना और हनु का मैंने प्याज वाले बनाए, ठीक है, लोहे के तवे पर। और बड़े बड़े चीले बना लेती हूँ मैं, जिससे एक चीले में ना पेट भर जाता है अच्छे से, मतलब जैसे जस्ट लाइक पराठा होता है ना, इससे ऐसे बड़ा बड़ा एक चीला बना लेती हूँ वेजिटेबल्स डाल के। फिर जब इस चीले को ना आप अच्छे से धीरे धीरे चबा कर खाओगे ना 32 बार वाले तरीके से, तो आपका ना एक चीले में ही पेट भर जाएगा, ठीक है। और वैसे भी जो उत्पम होते हैं वो बिल्कुल हल्के तो बनते नहीं है, उत्पम तो थोड़े से वैसे भी मोटे ही बनते हैं। और मैं आपको सच बताऊँ, नॉन स्टिक वगैरह पे ना ये प्रॉपर सिक नहीं पाते। ये है मेरा आज का ब्रेकफास्ट, ठीक है, उत्पम बनाया है मैंने, और ये है मेरी फीकी चाय। और देखो टाइम हो रहा है 12:30 का, ठीक है। मैंने आपसे कहा ना इंटरमिटेंट फास्टिंग कीजिए, 12 बजे से विंडो शुरू कीजिए 8 बजे तक वाली। तो अब मैं इसे खाऊँगी तसल्ली से 32 बार चबा चबा के, छोटे छोटे बाइट। और अगर मुझे और चाहिएगा, वैसे तो मुझे लगता है इससे मेरा पेट भर जाएगा स्लोली स्लोली खाने से, लेकिन अगर और मन करा तो मैं आधा उत्पम और ले लूँगी। चलो इसे एंजॉय करते हैं, आप भी मेरे साथ एंजॉय कीजिए। अभी तो मैंने अपना सर भी नहीं सुखाया, नहाने के बाद सर गीला है, लेकिन अभी नाश्ता करके तभी बाल खोलूँगी। मैं कभी भी ना बाल खोल के नाश्ता नहीं बनाती, मुझे डर लगता है कि बाल गिर जाएंगे ब्रेकफास्ट में या खाने पीने की किसी भी चीज़ में। बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट है ये, कैलोरी बहुत कम, फाइबर अच्छा होता है, प्रोटीन अच्छा होता है, और बहुत तेज़ी के साथ ही फैट लॉस और वेट लॉस करता है। तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जब आपका मन हो लंच में, डिनर में, ब्रेकफास्ट में, तब बनाकर खा सकते हो। बहुत जल्दी तो बन जाता है और कैलोरी भी बहुत कम है और टेस्टी भी बहुत होता है। तो अभी बज रहे हैं 3:45 और अब मैं जा रही हूँ तरबूज काटने के लिए। आप लोगों को टाइम इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि मैंने सुबह की ब्रेकफास्ट के बाद अभी तक कुछ भी नहीं खाया, सिर्फ पानी पी रही थी तब से, ठीक है। तो अब तरबूज निकालते हैं, तरबूज काटते हैं। ये रहा मेरा तरबूज, आधा हमने 2 दिन पहले काट के खाया था और ये तब से ऐसे ही रखा है क्योंकि हमने इतने बीच में मैंगो फिनिश किए थे। तो अभी प्लेट निकालते हैं, देन इसे काट लेते हैं, फिर पहले से एंजॉय करेंगे, उसके बाद अगर भूख लगेगी तब। और ये तरबूज मैं पूरा का पूरा काटने जा रही हूँ, हम इससे 3 लोग मिलकर खाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर भूख लगती है तो खाना बना लिया था मैंने बनाई थी लौकी आलू की सूखी सब्जी। खाली लौकी ये लोग नहीं खाते तो मुझे कुछ ना कुछ डाल के बनाना पड़ता है। तो और आटा मल दिया था जिससे कि अभी रोटी खाएंगे या फिर पराठे, जो भी वही बना दूंगी, ठीक है। खाने की भी तैयारी करके रख दी थी। और ये ना मैंने दही जमाया था, शायद जम चुका हो, दही भी जम चुका है। तो ये कट गया है तरबूज और
तरबूज खाने के पहले ही पानी पी लीजिए जितना भी आपको पीना है। तरबूज खाने के कम से कम 45 मिनट तक 45 मिनट्स तक आपको पानी नहीं पीना है, क्योंकि तरबूज के ऊपर पानी पीने से दस्त भी हो सकते हैं और यानी कि लूज मोशन और वोमिटिंग भी हो सकती है, तो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है। इसीलिए इसमें ऑलरेडी इतना सारा पानी होता है, तो आपको इसे खाने के कम से कम 1 घंटे बाद तक पानी नहीं पीना चाहिए, पहले ही पानी पी लीजिए। तो मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, मैं पानी पी रही हूँ अभी, एंड देन फिर मैं ये वाला चूरन लगाकर ये तरबूज खाऊंगी। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ होंगे, बहुत ज़्यादा मस्त होंगे। तो सुबह मैंने आप लोगों से एक बात का जिक्र किया था और मुझे ना समय नहीं मिल पाया बिल्कुल भी तब से अब तक कि मैं आप सब लोगों को वो बात बता पाऊँ। एक्चुअली क्या हुआ, पिछले 3-4 दिन से जब से मैंने 75 हार्ड चैलेंज शुरू किया है, ठीक है, तो तब से ना मैं एक ड्रिंक सुबह सुबह पी रही हूँ जिसमें धनिया, सौंफ, दालचीनी है ना, इलायची वगैरह ये सब चीज़ें डालकर बनाई थी। और ये सब चीज़ें जो है ना, ये हार्मोन्स को बैलेंस करने में बहुत ज़्यादा मदद करती हैं, बहुत मतलब बढ़िया होती हैं ये, ठीक है। तो इससे पता है क्या हुआ, आज सुबह ना मेरी डेट आ गई, मतलब पीरियड आ गया मेरा, ठीक है। लेकिन पीरियड्स के ना लगभग 1 हफ्ते पहले से ना मेरी बॉडी में बड़ी बेचैनी रहती है, बहुत ज़्यादा थकान, दर्द, सर घूमना, पैरों में अजीब सा मतलब घबराहट सी और ऐसे बहुत ज़्यादा वीकनेस सी फील होती है। लेकिन ये जो मैं वेट लॉस ड्रिंक पी रही थी ना सुबह सुबह, मॉर्निंग वाली डिटॉक्स ड्रिंक, जो मैंने आप सब लोगों को भी बताई और इसके बारे में मैंने आप सब लोगों को बताया भी था कि ये ड्रिंक ना हार्मोन्स को बैलेंस करती है बॉडी में। और पीरियड्स के टाइम पे जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे पेट में नीचे दर्द होता है, पेड़ों में, कमर में दर्द होता है, घबराहट है, जी मिचलाना है, या फिर बॉडी में ब्लोटिंग वगैरह है, उसको सबको ठीक करती है ना। तो इस ड्रिंक की वजह से ही ना मुझे कई दिन पहले से जो सिम्टम्स होते हैं ना वो नहीं हुए इस बार। सच बता रही हूँ, मुझे पता भी नहीं चला। कल रात को हल्का हल्का सा ना दर्द तो हो रहा था, बट मैंने ना कल रात को आइसक्रीम खाई थी, ठीक है, बहुत मन कर रहा था, गर्मी लग रही थी बहुत, तो बहुत ज़्यादा मन कर रहा था। अब मैंने क्या किया था, मैं वो शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि ध्यान नहीं रहा उसका, ऐसा जैसे ना बना के जल्दी से सबके साथ खा ली, तो मैं उसे शूट नहीं कर पाई। बट मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, कि मैं ये सब चीज़ें कभी कभी खा लेती हूँ। तो मैंने क्या किया था कि घर की जो बर्फ़ थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी, ये 10:30 बजे के करीब की बात है, ठीक है, घर पे जो बर्फ़ होती है ना उसे कूटा कपड़े में रखकर, देन उस पर थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा डाला, ठीक है। वैसे मैं रूह अफ़ज़ा यूज़ नहीं करती, मेरे मुँह से यही बचपन से निकलता आ रहा है। जो पतंजलि का गुलाब शरबत होता है ना, मैं वो यूज़ करती हूँ। मैंने रूह अफ़ज़ा यूज़ करना बंद कर दिया बहुत टाइम से, ठीक है। तो पतंजलि का गुलाब शरबत उस पर डाला और बहुत लाइट मैंने शुगर डाली उस पर, क्योंकि बिना उसके मज़ा नहीं आता, ठीक है। शरबत भी कितना डालोगे, शरबत में भी चीनी होती है, आपको पता तो है, ठीक है। तो बहुत लाइट मैंने उस पर चीनी डाली, बाकी सबको अच्छे से चीनी डाल के दी, मैंने बहुत लाइट चीनी डाली। अच्छा, वो खाने के बाद ना मेरे पेट में हल्का हल्का सा दर्द होने लगा। मुझे लगा शायद ठंड की वजह से, मतलब ठंडक, शायद ज़्यादा ठंडी चीज़ खा ली इसीलिए हो रहा है, लेकिन वो उस वजह से नहीं था। वो जो मुझे प्री सिम्टम्स होते हैं ना पीरियड आने से पहले, वो वही था, लेकिन वो भी मुझे ऐसा जैसे पता नहीं चला। और सुबह मेरी डेट आ गई, तो आज मैंने एक्सरसाइज भी नहीं की। आज मैंने एक दिन खुद को रिलैक्स दिया, मतलब अपनी बॉडी को आराम करने के लिए मैंने आज का एक दिन दिया है। हालांकि आप इस टाइम पे एक्सरसाइज कर सकते हो, कौन कौन सी, वो मैं आप लोगों को पहले भी बहुत सारी वीडियोस में बता चुकी हूँ। मैंने इसके लिए एक स्पेशली वीडियो भी बनाई थी चैनल पे कि पीरियड्स टाइम पे कौन कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो मैं कल करूँगी। आज मेरा थोड़ा सा मूड नहीं है, मतलब जो 4-5 दिन से एक्सरसाइज कर रही थी ना, उसकी वजह से आज मैंने सोचा एक दिन का गैप लेते हैं, दैन फिर कंटिन्यूस करेंगे। तो ये तो मैंने आपको बताया कि मतलब क्या फ़ायदा होगा आपको उस वाली वेट लॉस ड्रिंक से, ठीक है। जिन लोगों को पीरियड से रिलेटेड या फिर PCOD, PCOS से रिलेटेड, बच्चे दाने से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है ना, वो सब ठीक हो जाएंगी। और जिन लोगों को ना पीरियड ठीक से नहीं आता, ठीक है, इस वाली बात पे ना मुझे याद आया कि शबीना शेख जी ने मैसेज किया था कि उनको ना मतलब अभी बेबी होने से पहले तक तो पीरियड ठीक से आता था, ठीक है, और बेबी होने के बाद से उनको सिर्फ एक बार अभी तक पीरियड आया है, वो भी बस 2 दिन का आया है। और उसके बाद उनको मतलब ऐसा जैसे आया नहीं, पहले 5 डेज़ तक होता था। तो देखो, ये जो 5 to 6 डेज़ नॉर्मल होता है, ठीक है। अगर आपको अभी सिर्फ 2 दिन आ रहा है, तो देखो इसके पीछे बहुत सारे लॉजिक हो सकते हैं, क्योंकि बच्चा होने के टाइम पे लेडीज़ की बॉडी से ब्लड बहुत निकल जाता है। हो सकता है आपकी बॉडी में आयरन की कमी हो गई हो, ठीक है। ये मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी ये एक बार हो चुका है। कहानी सुन लीजिए थोड़ी सी ताकि समझ में आ जाए, ठीक है। जब मेरा बेबी हुआ था आज से 12 साल पहले, ठीक है, तो उसके होने के बाद एक बार मुझे पीरियड ही नहीं आया, ठीक है। मतलब 1 महीना और 15 दिन निकल गए, मतलब जैसे हमारी जो डेट होती है, ठीक है, उस डेट तक 28 दिन होते हैं, पर उसे हम 1 मंथ मान लेते हैं।
तो वो और उसके ऊपर भी 10-12 दिन और निकल गए थे मेरे को, और मेरे को पीरियड नहीं आया। मैंने चेकअप किया, मे बी शायद मैं प्रेग्नेंट हूँ, बट मैं प्रेग्नेंट भी नहीं थी। अब मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन थी कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। मैं डॉक्टर के पास गई, उन्होंने मेरा ब्लड टेस्ट कराया, ठीक है। उसमें मुझे पता चला मेरे अंदर हीमोग्लोबिन बहुत कम था, और कम हीमोग्लोबिन होने की वजह से पीरियड नहीं आ रहा था, ठीक है। तो देखो आपके साथ ना ये समस्या भी हो सकती है। अगर आपको सिर्फ 2 दिन पीरियड हो रहा है ना, इसका मतलब आपकी बॉडी में आयरन की कमी होगी, ठीक है। तो आयरन वाली चीज़ों को ज़्यादा खाओ, गुड़ खाओ, ठीक है, चुकंदर खाओ, चना खाओ, और आयरन की टैबलेट भी ले सकते हो, सप्लीमेंट भी आते हैं मार्केट में बहुत सारे। पालक खाओ, बहुत सारी चीज़ें हैं, गाजर खाओ, इन सब में आयरन होता है। केला खाओ, लौकी खाओ, सब में आयरन होता है बहुत अच्छे से। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको कि ना आप खा के अपनी आयरन की कमी को ना दूर कर सकते हो, ठीक है। जस्ट मैं यहाँ से सारे देखिए हटाऊँ ताकि आराम से बैठ पाऊँ। मैंने सुबह से अब जाके बाल काटे हैं और अभी भी थोड़े से गीले हैं। मैं कूलर के आगे इसलिए बैठी हूँ, यहाँ तो कूलर की हवा ना साफ साफ आती है, इसलिए मैंने सोचा इधर बैठते हैं, आपसे थोड़ी देर बातें भी कर लूँगी और मेरे बाल भी ठीक से सूख जाएंगे। सुबह से गीले बालों में ही मैं काम कर रही हूँ, ऐसे ही जूड़ा बना के। तो दोपहर का लंच दिखाया मैंने आपको, मैंने तरबूज खाया था, वाटरमेलन मेरा फेवरेट, और सुबह का ब्रेकफास्ट मैंने आपको दिखाया था। अब रात को मैं खाऊंगी वही लौकी आलू वाली सब्जी, या तो रोटी के साथ या फिर पराठे के साथ, वो मैं आपको दिखाऊंगी रात के डिनर में, ठीक है। कुछ और क्वेश्चंस भी थे बट वो मुझे भी याद नहीं आ रहे, तो मैं एक बार जाकर YT स्टूडियो पर पढ़ती हूँ क्वेश्चंस को, दैन मैं आपको उनको रिप्लाई देती हूँ, ठीक है। जाना कहीं मत, वेट करना अभी। हेलो एवरीवन, तो मैंने कुछ क्वेश्चंस पढ़े अभी, जिनमें से एक क्वेश्चन तो सबीना शेख जी का ही था। उनका वेट लॉस हो रहा है, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा खुश हैं इससे कि उनका वेट लॉस हो रहा है। और दूसरा एक प्रियंका पांडे जी का मैसेज था, उनका 3 kg वेट लॉस हुआ है 3 दिन में। तो आप दोनों के लिए बहुत बहुत बधाई कि आप अपने एम तक धीरे धीरे पहुंच रही हैं, और मैं इन दोनों का रिजल्ट आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोगों को भी मोटिवेशन मिले इनका रिजल्ट देख के, ठीक है, कि सबका वेट लॉस भी होगा और फैट लॉस भी होगा। बस कंसिस्टेंसी बना कर रखना, एक बार जो चीज़ शुरू करो ना उसे चलते रहना धीरे धीरे। भले ही स्लो वेट लॉस होगा, स्लो फैट लॉस होगा, बट होगा ज़रूर, ठीक है। तो कोई हड़बड़ी नहीं मचानी, कोई जल्दी नहीं मचानी। आपको 1 महीने बाद कोई मिस इंडिया का कंपटीशन नहीं जीतना, ठीक है। अपनी बॉडी पे ध्यान दीजिए, जो जो बॉडी में कम है उनको लेना शुरू कीजिए, ठीक है। और शबीना शेख जी आपसे कहूँगी आप ना एक बार अपना ब्लड टेस्ट करा लीजिए, ठीक है। आपको आयरन टेस्ट कराना है, B12 टेस्ट कराना है, कैल्शियम टेस्ट कराना है, D3 टेस्ट कराना है, ठीक है। ये सब कुछ आपको टेस्ट कराना है, और इनमें से जो कुछ भी कम है वो आपको शुरू करना है लेना। हो सकता है सब कुछ ही कम हो आपकी बॉडी में, आपकी जो कंडीशन मैं सुन रही हूँ उसके हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। और एक क्वेश्चन और था पूजा रावत जी का, वो कह रही थी कि उनकी अपर बॉडी जो है वो ज़्यादा हैवी है, ठीक है, और वो वर्किंग वुमन है, उनको मतलब जॉब पे जाना होता है। उन्होंने 75 हार्ड डेज चैलेंज लिया है और काफ़ी उनको मोटिवेशंस भी मिल रहा है वीडियो से, लेकिन उनको अपर बॉडी पार्ट के लिए वर्कआउट चाहिए। तो मैं जल्दी वीडियो बनाऊंगी, वैसे मैं पहले भी कई सारी वीडियोज़ में शेयर कर चुकी हूँ, और ये जो मैं पिछले 3-4 दिन से वर्कआउट कर रही हूँ इनमें आप देख रहे होंगे कि ऊपर का जो बॉडी पार्ट है वो भी अच्छे से एक्टिव है, नीचे के साथ साथ। तो जितनी भी एक्सरसाइज होती है मैं हमेशा आपसे कहती हूँ वो किसी एक पार्ट पे वर्क नहीं करती, वो हमेशा फुल बॉडी पे वर्क करती हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क होता है कि ऊपर वाले पार्ट पे ज़्यादा असर है और नीचे वाले पे थोड़ा कम, बट असर सब पे होता है, ठीक है। तो सबकी बॉडी स्ट्रक्चर अलग अलग होती है, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, किसी का अपर पार्ट हैवी होता है, किसी का लोअर पार्ट हैवी होता है, ठीक है। किसी के हाथ पैर बहुत ज़्यादा पतले होते हैं, सिर्फ चेस्ट और बेली फैटी होता है, ठीक है। किसी के हाथ पैर तगड़े होते हैं और बाकी की बॉडी एकदम पतली सी होती है। किसी के हिप बहुत ज़्यादा निकले हुए होते हैं, किसी के कंधे बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बल्क में फैट होता है। तो वो सबका ना अलग अलग कंडीशन होती है। मैंने बहुत सारे लोग ऐसे भी देखे हैं बिल्कुल स्लिम ट्रिम, सिर्फ बैली ऐसे निकली हुई है जैसे कि प्रेग्नेंट है अभी भी तो सबका ना अलग अलग बॉडी स्ट्रक्चर होता है, तो जैसे बॉडी स्ट्रक्चर है उस हिसाब से आपको वर्कआउट करना चाहिए। लेकिन जो ओवरऑल बॉडी फैट के लिए वर्कआउट होता है वो पूरी की पूरी बॉडी पे काम करता है, ठीक है। उस वाले वर्कआउट के साथ आप स्पेशली थोड़ा सा जैसे किसी का बैली फैट ज़्यादा है तो वो बैली फैट पे काम करे, ठीक है। किसी का अपर बॉडी का फैट ज़्यादा है तो वो चेस्ट वर्कआउट जो होता है ना, जिससे इस तरीके से चेस्ट पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। ये मैं फिर से शेयर कर दूँगी। अभी आज सुनिए, आज मैंने थोड़ा सा रिलैक्स दिया है अपनी बॉडी को, थोड़ा सा मैंने रेस्ट दिया है। आज मैं वर्कआउट नहीं करूँगी, मैं पिछले 5 दिनों से लगातार वर्कआउट कर रही हूँ।
आज मैं थोड़ा सा रेस्ट दूंगी, दैन फिर कल से शुरू करेंगे। कल मैं आपको अपर बॉडी का वर्कआउट दिखाऊंगी। वैसे भी लोअर बॉडी पे मैं अभी ज़्यादा प्रेशर नहीं डाल रही हूँ क्योंकि आज फर्स्ट डे, कल सेकंड डे होगा, तो कल अपर बॉडी का वर्कआउट करेंगे, ठीक है। और बताइए आप सब लोगों को मेरे ब्लॉग्स कैसे लग रहे हैं। आप सब लोगों को लाइव में बात करनी हो तो मुझे मैसेज करके बताना, तो मैं 1-2 दिन में फिर लाइव का शेड्यूल रख लूँगी, क्योंकि मैं सोच रही हूँ डेली ब्लॉग्स 1-2 दिन में कुछ गैप करके किसी दिन मैं लाइव आ जाऊँ, ताकि आप लोगों के जो भी ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप नहीं लिख पा रहे हो वो आप मुझसे लाइव में पूछ सको, ठीक है। तो मुझे डे बता देना और टाइमिंग बता देना। आप लोगों से ही बोल रही हूँ, क्योंकि देखो मैं तो कभी भी लाइव आ सकती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अपना एडजस्टमेंट कर लूँगी, लेकिन आप लोग अवेलेबल हो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, इसलिए मैं आप सब लोगों से ही कह रही हूँ कि आप सब लोग ही डिसाइड कर लेना कि किस टाइम पे लाइव आना है, किस दिन लाइव आना है। मुझे डेट बता देना, टाइम बता देना, ठीक है। और ये भी बता देना कि कितनी देर तक मैं लाइव रहूँ, ठीक है। सब लोग डिसाइड करना और प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, ठीक है, जिससे कि फिर मैं लाइव आऊँ या नहीं ये फिर मैं डिसाइड करूँ, अदरवाइज़ फिर जो ब्लॉगिंग चल रही है वो चलती रहेगी। तो आई होप वीडियोज़ आपको अच्छी लग रही होंगी, है ना। तो वीडियोज़ को लाइक करना, शेयर करना सारे फैमिली फ्रेंड्स तक, जिसको कोई भी परेशानी हो। और मैंने आप सब लोगों से कुछ दिन पहले ना वादा किया था कि मैं आप सब लोगों को ना भी जब चढ़ जाती है उतर जाती है उसे कैसे ठीक करते हैं घर पे, इस पर जल्दी से वीडियो बनाऊंगी। तो अभी मैं किसी दिन मेरा बेटा फ्री होता है तो उसे पकड़ना पड़ेगा मुझको, क्योंकि मैं अपने ऊपर ऐसे वीडियो शूट करके नहीं दिखा पाऊँगी। तो किसी दिन मैं उसे पकड़ती हूँ, दैन फिर आपको बताती हूँ कि अगर उतर जाए ना भी तो क्या करना है और चढ़ जाए तो क्या करना है, और लेफ़्ट और राइट जाती है सब चीज़ की मैं आपको सिम्टम्स भी बताऊँगी, ठीक है, कि क्या क्या होते हैं, आप कैसे पहचान सकते हो, और फिर कैसे चेक करोगे मैं आपको ये भी बताऊँगी, और फिर कैसे से ठीक करोगे मैं आपको ये भी बताऊँगी, ठीक है। तो वेट करना और कमेंट ज़रूर करना, और भी कोई समस्या हो तो प्लीज़ मुझे मैसेज करना, मैं आपकी हर समस्या का समाधान करने की पूरी कोशिश करूँगी, ठीक है। तो चलो ब्लॉग में आगे चलते हैं। अभी शायद टाइम हो रहा है, मुझे देखना पड़ेगा, जस्ट अ मिनट। अभी 5:15 हुए हैं, मे बी पतिदेव आने वाले होंगे चाय के लिए, तो मे बी शायद मैं जो रात का डिनर है वो चाय के साथ ही खा लूँ, ठीक है, क्योंकि अभी मैंने दोपहर को लंच नहीं किया है और मैंने पराठे सेक के रखे थे एक्स्ट्रा, वो पतिदेव खा के नहीं गए, उनके लिए जो भी सेके थे तो वो एक्स्ट्रा रखे हुए हैं। तो अगर मुझे भूख लगी, अगर वो 1 घंटे के अंदर आ गए चाय पीने, तो मैं चाय के साथ ही डिनर कर लूँगी रात का अपना, जो कि आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी, ठीक है। तो आई होप ये ब्लॉग पसंद आएगा, तो लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। चलो आगे मिलते हैं। उसके बाद ना मैंने 1 कप चाय बनाई थी फीकी चाय विदाउट शुगर, 1 पराठा लिया और ली सब्जी लौकी वाली, और ये लगभग 7 बजे का टाइम है जब ये मैंने आज जल्दी डिनर कर लिया, मुझे बहुत तेज़ वाली भूख लग रही थी। शाम के टाइम ये खा रही हूँ, इसमें मैंने बर्फ़ कूटी है अच्छे से महीन करके, और मैंने इसमें थोड़ा सा गुलाब शरबत डाला है बस, और ऐसे ही मैंने अपने बच्चे के लिए भी बनाया, लेकिन उसके में मैंने चीनी भी ऐड की है, अपने में मैंने चीनी ऐड नहीं की। बर्फ़ को बारीक कूटा है, जब भी कुछ ठंडा खाने का मन करे तो ऐसे खा सकते हो, ठीक है।